इट शोज कि आप जो है वो लेडी है उसको आप क्रश करना चाह रहे हैं। नहीं तो हम तो रखना चाह रहे थे, वो नहीं आने के लिए छोड़िए, तैयार अब रखना चाह रहे हैं वो सब कहानी खत्म। पारा 9 में हमसे गलत सबमिशन हो गया था, हमने वेरीफाई किया, इसमें आपको एनेक्सर 3 का जो पंचायतनामा में बना था उसमें यही हुआ था हुजूर कि जो भी गिफ्ट आइटम है, इद्दत का खर्च है, दोनों बच्चों को परवरिश के लिए हम 63 डिसमिल जमीन देने के लिए तैयार हैं। और हमने बोल दिया कि सब अलग अलग इद्दत का भी खर्च देंगे, गिफ्ट भी लौटा देंगे और 63 डिसमिल जमीन भी देंगे। ये हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। गलती अब तो आपकी हो गई तो हो गई। हुजूर से माफी। 2018 में आपने अगर ये गलती किया and this court had called upon him to seek instruction in view of your statement in paragraph 9. You cannot resile from. इसमें लगा हुआ है, हम वेरीफाई किए तो पता चला कि इन्हें आपको ऑर्डर सीट के ऊपर में लगा हुआ है। पारा 6 में पंचनामा के पारा 6 में पढ़ देते हैं, ये कि लड़की को देन महर, इद्दत का खर्च, तोहफे के तौर पर दिए गए सामान के एवज में, साथ ही दोनों लड़कियों का पालन पोषण के लिए 63 डिसमिल जमीन जिसका खाता नंबर इतना इतना है के नाम से लड़के के पिता के द्वारा के नाम बिलाल अहमद का है, रजिस्ट्री कर देंगे। हमको जो ये तो गलत है। तोहफे के एवज में आप कैसे दीजिएगा मेहर इद्दत का खर्चा? यही आपको फैसला हुआ था पंच मेहर जो है और इद्दत का जो खर्चा है और बच्चों को परवरिश का, वो इस बच्चों का परवरिश तो ठीक है, आप कहते हैं कि 63 डिसमिल हम दे देंगे, लेकिन इसको जो आप मिक्सअप कर रहे हैं, मेहर और इद्दत के खर्चे को इनके तोहफे के सामान के एवज में दीजिएगा आप, ये तो गलत है। इनके तोहफे के सामान के एवज में तो नहीं हो सकता है मेहर और इद्दत का खर्चा। इसके बाद जो पंच अगेंस्ट दी उसके बाद इन्होंने आपको मेंटेनेंस सूट फाइल किया है। ये जो फैसला हो गया पंचों के बीच में, उसके बाद ही उन्होंने किया। नहीं, आप जो लिखे हैं पैराग्राफ 9 में, वो हुजूर हमसे गलती हुई। नहीं, गलती नहीं हुई, वो वही सही हुई है। इसमें गलत हुआ है, इसमें गलत हुआ है। मेहर और इद्दत का जो खर्च होता है उसको इनके जो गिफ्ट जो थे, जो इनके सामान थे, उससे क्या लेना देना है? वो तो ऐसे भी आपको देना है अंडर मुस्लिम लॉ। और शादी में जो होगी बच्ची को, उसमें हम देने के लिए तैयार वो तो अलग इशू है। पहले वाइफ का क्लियर कीजिए ना। मेहर तो निकाह के समय ही तय हो गया। माय लॉर्ड मेहर क्यों तय हो गया? देने के लिए मेहर का रकम तय हो गया निकाह के समय। उसके बाद इद्दत का खर्च आपको इन अकॉर्डेंस विथ मुस्लिम लॉ आपने देना ही देना है। इसको इसके एवज में क्यों जोड़ रहे हैं कि इनका जो सामान हुआ, गिफ्ट हुआ, उसके एवज में देंगे? दिस इज नॉट अ बोनाफाइड अप्रोच। इट शोज कि आप जो है वो लेडी है उसको आप क्रश करना चाह रहे हैं। नहीं तो हम तो रखना चाह रहे थे, वो नहीं आने के लिए छोड़िए, तैयार। अब रखना चाह रहे हैं वो सब कहानी खत्म। पंच के सामने वो सब में हम नहीं जाएंगे। आप अपना जो स्टेटमेंट है पैराग्राफ 9 में, वो देने को तैयार हैं कि नहीं? नहीं है तो हम इसको आगे पढ़ें। तो कैसे दे सकते हैं? हम जो फैसला हुआ उसी के हिसाब से नहीं चलेंगे। हमसे गलती आ गया है। ठीक है, और हुजूर जो बेहतर समझे वो ऑर्डर करें। ठीक, बस कीजिए, मेरिट पर बस कीजिए। बोलिए, प्रोसीड। व्हाट इज रॉन्ग विद दिस ऑर्डर? हमने मजबूर हो के जब हम शादी कर लिया, शादी करने के बाद इनको रखना चाहा, रहती थी, लेकिन वो जब गई अपने घर तो फिर लौट के नहीं आई और हमको बराबर हम अप्रोच करते रहे। लास्ट में पंचायत हुआ, पंचायत में यही निर्णय हुआ कि ठीक है हम डाइवोर्स दे देते हैं। हम डाइवोर्स दे दिया। उसी में फैसला हुआ हुजूर कि आप इद्दत का खर्च और इसका गिफ्ट आइटम के बदले में 63 डिसमिल जमीन दे दें और बच्चों का
पालन पोषण का, उसी में हम हो जाएगा 63 डिसमिल जमीन में। लेकिन हुजूर और शादी का टाइम में जो भी खर्च आएगा वो हम उठाएंगे, यही फैसला। उसके बाद इन्होंने आकर मेंटेनेंस सूट फाइल कर दिया और मेंटेनेंस सूट फाइल करने के बाद यहाँ तक पहुंचे। You did not appear in the court below? No. Yes, Mr. Singh. Lord, he is working at Rajasthan and service in a private. 3000 इनके लिए वही हो गया हुजूर। कौन सी कंपनी में सर्विस कर रहे हैं जी? कौन सी कंपनी में सर्विस कर रहे हैं? सर्विस नहीं कर रहे हैं हुजूर, लेबर हैं वो राजस्थान में, मजदूर हैं, सर्विस नहीं कर रहे। 5000 हमारे को बना गया है। 5000 रुपए ज्यादा है क्या? एक मजदूर के लिए तो ज्यादा है। क्या है? हम बच्चों को रखना भी चाहते हैं। बताइए, 1000 रुपया मात्र बच्चों के लिए दिया गया है। दूसरी शादी भी कर लिए हैं, उसके बाद कर क्या है? बच्चों को अभी भी 1000 रुपया बच्चों के लिए दिया गया है। क्या होता है आज के जमाने में 1000 रुपए में? और आप बिल्कुल कुछ नहीं दे रहे हैं। 2017 में केस फाइल हुआ था हुजूर, 18 में ये ऑर्डर पास हुआ। फ्रॉम द डेट ऑफ जजमेंट से ये है, फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ केस से नहीं है। जज साहब के इनके प्रति काफी लीनियंट रहे हैं। अभी आप कुछ जमा करेंगे बोनाफाइड अपना शो करने के लिए? आपकी वाइफ और बच्चे तो हैं, एडमिटेड पोजीशन है। वाइफ तो नहीं अभी, तो डाइवोर्स दे दिया। तो डाइवोर्स ले लिए तो मेंटेनेंस तो बनता है ना। वाइफ तो आपकी थी ना, ठीक है, डाइवोर्स आपने लिया, सही लिया गलत लिया, दैट इज नॉट बिफोर दिस कोर्ट। बट आपकी वाइफ और बच्चे हैं, इनको देना तो बनता है आपको। आप कुछ बोनाफाइड अपना शो करेंगे कि हाँ हम अभी इतना देंगे? सर कंसल्ट कर लेते हैं, टाइम दे दिए, इतना दे सकता है, इतना ही दे सकता है। 4000 में 2 बच्चों के साथ क्या होगा? 4000 में 5000 है ना आपको अलाउ किया हुआ है जी। तो अभी हमने कहा है कि 4000 कम से कम जरूर है। आगे फिर अगली डेट पर सुनते हैं। आप भी तो थोड़ा आधी तैयारी किए हैं रमेश साहब। एक्चुअली हुजूर आप भी आधी तैयारी किए हैं। लॉयर है, इनका मेन ग्राउंड है कि एक्सपर्टी नोटिस नहीं सर्व हुआ। आप अभी तक बहस नहीं कर पा रहे हैं कि नहीं नोटिस इन पर सर्व हुआ है। वही चीज हुजूर को बता रहे हैं। जो कंडक्टिंग लॉयर है कोर्ट बिलो के, उनको कोरोना हो गया हुजूर, तो इस वजह से हमको इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाया। ये केस तो 2018 का है। तैयारी तो पहले से करनी पड़ेगी आपको। आप ऑर्डर शीट लेकर के अगर आए होते कोर्ट बिलो का, एक हुजूर रिपोर्ट भी मंगवा लिया जाता। अगर इन द मीन टाइम रिपोर्ट, सब सारी कार्रवाई शुरू होती है जब कोर्ट में पता लगता है कि क्या क्या लैकिंग है। एक रिपोर्ट भी अगर कोर्ट बिलो से मंगवा लिया जाता है इन द मीन टाइम। लिखिए, कॉल फॉर ए रिपोर्ट फ्रॉम द लर्नेड प्रिंसिपल जज फैमिली कोर्ट अररिया। रिकॉर्ड्स के मरम्मती का जितना काम होता है ना, वो जब सुनवाई शुरू होती है और सवाल जवाब जब होता है तब दोनों पक्ष से शुरू होता है। माय लॉर्ड में ग्रांट 2 वीक्स टाइम, 1 वीक टाइम, सप्लीमेंट्री एफिडेविट, इंटरलॉकेटरी एप्लीकेशन, इसीलिए केस लटकता रहता है। लिस्ट आफ्टर 2 वीक्स।